नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों राजस्थान में कांग्रेस में गर्मी व्याप्त है और विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानते ही हैं कि कांग्रेस में शुरू से ही जो है वो लपटें उठती रही हैं। कभी विरोध की, कभी विद्रोह की, कभी इस तरह की कवायद की कांग्रेस में असहमति के स्वर उठते रहे हैं और सबके अलग अलग रुख हैं और जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हैं। तो ऐसी हालात में जब सारी चीज़ें केंद्रीकृत नहीं हो तो निश्चित तौर पर जब चुनाव बिल्कुल करीब हों तो गुस्सा भी आ ही सकता है। हालांकि ये गुस्सा आप समझ के होंगे कि मैं किस गुस्से की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो अक्सर शांत रहते हैं, उनको चुनावी समिति की एक बैठक में जो जयपुर मुख्यालय में हुई उसमें ज़ोरदार गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, नीरज डांगी हैं, रघु शर्मा हैं और मीणा, इनको बुरी तरह लपकाया और इनको ये कह दिया कि वो जो भी कुछ हैं आज वो उन्हीं की बदौलत हैं, वरना उनमें चुनाव जीतने की कुव्वत नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये जो सारा मसला पैदा हुआ है, ये अशोक गहलोत ने घोषणा करी थी ओबीसी में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की। इससे ये बात जाहिर है कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है उससे कांग्रेस को, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को अब ये भरोसा नहीं रह गया है कि उन्होंने जो हजारों करोड़ की योजनाएं जो प्रदेश में लागू करी हैं उसके बलबूते हुए इस बार चुनावी वैतरणी पार कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है, क्योंकि अब तक का इतिहास यही रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जब सारे पैतरे लगभग ये देख आजमाने के बाद जब ये लगा कि अभी कोई कोर कसर बाकी है, तो ये नया पैतरा फेंका गया है और ये बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल करीब फेंका गया है। तो इसी से कांग्रेस की सरकार की नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब चुनाव सिर पर हैं तो आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है और जो ओबीसी की जातियां हैं उनके वोट बैंक को लुभाने के लिए यह कवायद की गई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे लाभ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान जब वो बैठक के दौरान नेता गिनाने लगे तो अशोक गहलोत को गुस्सा आ गया और उन्होंने इन नेताओं को, चारों नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उन्होंने किसी भी तरह से मामले को ठंडा छींटे देकर शांत करवाया। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले अशोक गहलोत ने बोलते हुए सचिन पायलट को भी लपेट लिया। उन्होंने सचिन पायलट की मौजूदगी में कहा कि चुनाव में 2 बार जो सरकार गिराने के कांग्रेस के राजस्थान में प्रयास किए गए हैं वे भी चुनाव में बड़ा मुद्दा होंगे। तो साफ जाहिर है कि निशाना सचिन पायलट पे भी था। सचिन पायलट की हालत अब अजीब सी हो गई है इस मुद्दे को लेकर। एक तरफ सचिन पायलट लगातार कांग्रेस का समर्थन करने, सरकार का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। जब से उन्होंने केंद्रीय आला कमान से, के.सी. वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात की थी 2 महीने 2.5 महीने पहले करीब, उसके बाद से उनके स्वर बदले हुए हैं। उन्होंने अपने तमाम मुद्दे त्याग दिए हैं और वे अब प्रयास ये कर रहे हैं किसी तरह से पटरी बैठ जाए। लेकिन लगता यही है कि मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सचिन पायलट की पटरी बैठ नहीं पाएगी इतनी आसानी से, क्योंकि उनके लिए अब यहाँ कोई स्कोप और स्पेस बचा हुआ लगता नहीं है, कोई जगह लगता नहीं है कि कांग्रेस में सत्ता में या संगठन में कोई महत्वपूर्ण जगह उनके लिए शायद ही बचे। खैर, मुद्दा चुनाव को लेकर है और आरक्षण की जो घोषणा की गई उसको लेकर है। तो आरक्षित जो जातियां हैं, निश्चित तौर पर हो सकता है कि आरक्षित जो जातियां हैं वो वास्तव में लाभ के हकदार हों और उनकी ज़रूरत हो कि उनका आरक्षण, किसी एक जाति के साथ ओबीसी में भेदभाव हो रहा हो तो दूसरी जाति जो पिछड़ी हुई है उसको आरक्षण का फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल सरकार की नीयत का है। जब चुनाव में चंद महीने शेष हैं, क्योंकि ये कवायद इतनी आसान नहीं है, इसके लिए विस्तृत अध्ययन होगा, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, इसके लिए कमेटियां गठित होंगी, इसके लिए पूरा सर्वे होगा
और तब जाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। ये संवैधानिक मामला है, उसके बाद सरकार इसको मंजूरी देगी, उसके बाद राज्यपाल इसको मंजूरी देंगे, और ये जो तमाम प्रक्रिया है ये इसमें बहुत लंबा समय लगता है आरक्षण की इस प्रक्रिया में। लेकिन आरक्षण मिलना इतना आसान नहीं है, और फिर इसके अलावा कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं, क्योंकि आरक्षण की जो सीमा है, यदि वो उसका उल्लंघन होता है उस सीमा का जो अदालत ने तय कर रखी है 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, तो निश्चित तौर पर इस मामले को अदालत में ले जाया जा सकता है। तो यदि सरकार की नीयत और मंशा इस मामले में अच्छी होती तो सरकार यह कवायद, जब चुनाव जीत कर सत्ता में आई थी गहलोत सरकार, ये यदि आरक्षण की बात थी तो तभी भी दी जा सकती थी, क्योंकि उस दौरान इतना वक्त सरकार को मिल जाता कि ये जो सारी प्रशासनिक कवायद है आरक्षण देने की, यह भी पूरी हो सकती थी। और यदि ये मुद्दा कोर्ट में जाता तो कोर्ट में भी इस 4-4.5 साल के दौरान इस मुद्दे पर सरकार जवाब दे सकती थी और किसी भी तरह इस पर फैसला अपने पक्ष में करवा सकती थी, अपने लॉजिक्स के, अपने साक्ष्य के आधार पर, तर्कों के आधार पर। लेकिन अब चूंकि चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में इस मुद्दे को उठाए जाना और आरक्षण घोषणा दिए जाना, ये शुद्ध तौर पर चुनावी घोषणा मात्र बन के रह गया है, क्योंकि इसके अब व्यवहारिक पक्ष को देखें तो इसमें अमलीकरण में अब संभव है नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो हज़ारों करोड़ की जो योजनाएं घोषित की हैं, निश्चित तौर पे मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इसका भार तो आपकी जेब पे पड़ेगा। ज़्यादा खुश होने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि बिजली का बिल माफ़ हो रहा है या पानी का बिल माफ़ हो गया, या सरकार ने अभी कुछ टैक्स में, फ्यूल टैक्स में, सरचार्ज में, मीटर के, बिजली के मीटर के सरचार्ज में कुछ छूट दी है। ये कोई छूट नहीं है, दरअसल सरकार के पास कोई पैसा छापने की मशीन नहीं है, नोट छापने की। सरकार आपसे और हमसे जो टैक्स लेती है उसी टैक्स से सरकार चलती है, और सबके वेतन भत्ते भी उसी से निकलते हैं, और जो विकास के कार्य हैं वो भी आपके जेब से निकले हुए टैक्सों के पैसे से होता है। तो निश्चित तौर पर जो भी घोषणाएं हो रही हैं, जो लोक लुभावन घोषणा है, जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन का प्रचार किया जा रहा है, तो वो जो प्रचार का पैसा है, वो जो घोषणाओं का पैसा है, वो भी आपके और हमारी जेब से निकलने वाला है। वो आम आदमी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल इस बात का ये है कि यदि सरकार की नीयत इतनी अच्छी है और सरकार सारे वर्गों को, समाज के सभी पक्षों को, उनका विकास चाहती है, उनका भला चाहती है, उनकी तरक्की चाहती है, तो सरकार को इस तरह की घोषणाएं चुनाव जीतते ही करनी चाहिए। चुनावी वर्ष में इस तरह की घोषणाएं करना, और यदि पार्टी में उनका विरोध हो तो उन पर नाराज़गी जाहिर करना, निश्चित तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस अभी अंदरूनी तौर पर काफ़ी कमज़ोर है और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ये दोस्तों, अभी ये राजस्थान का ये हालात है। अभी तो चुनाव में बहुत सारे कांग्रेस में सीन, या भारतीय जनता पार्टी में आप कहें, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सीन देखने को बहुत मुश्किलों से मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है, जो संगठन का जो तौर तरीका है सत्ता का, वो कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले में। वहाँ पर ज़्यादा कोई बोलना और इस तरह की अभिव्यक्ति करना वहाँ ज़्यादा अलाउ नहीं है किसी को। लेकिन कांग्रेस में ये सब नहीं है, कि कांग्रेस में चूँकि एकीकृत कमान नहीं है किसी की भी, और आप जानते ही हैं इससे पहले जो राजस्थान में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही भारतीय कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ बैठक करके अशोक गहलोत को समर्थन दिया था। वो मुद्दा आज भी पेंडिंग है। तो ये कांग्रेस के कल्चर में नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो अब देखना ये है कि आखिर जो अब चुनावी वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो और कांग्रेस में क्या असहमति होती है, और कांग्रेस में जो टिकटों का वितरण है वो कैसे होता है, उस वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि ऐसे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार कोई प्रत्याशी बनाया जाए। ये कवायद हर बार ही होती है, हर चुनाव में होती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ऐसा प्रयास कर रही है कि ये नीति अपनाई जाए कि जो वास्तव में फील्ड में मजबूत हैं और जो जीतने के लायक हैं उनको टिकट दिया जाए। तो ये परिस्थितियां हर बार पैदा होती हैं। तो अब इस बार ये देखना है कि कांग्रेस में अब क्या क्या नया जो तूफान जो आने वाले हैं, वो जो उनमें क्या क्या नुकसान उनसे होने वाला है, और वो क्या तूफान जो हैं वो क्या नया रास्ता पकड़ेंगे, और कांग्रेस की हालत राजस्थान में कैसी होगी, और कांग्रेस चुनाव जीतने और टिकट वितरण की जो संतुलन है उसको कैसे बना पाएगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।